हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि क्या आपकी एनर्जी ब्लॉक है। ब्लॉक एनर्जी होती है तो आप कैसा महसूस करते हैं, उनके क्या साइन और सिम्टम्स हैं, आपकी बॉडी कैसा फील करती है, आप मानसिक स्तर पर कैसा महसूस करते हैं, इस बारे में डीप चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मैं जो भी न्यू अपलोड डालूँ वो सीधे आप तक पहुंच जाए। तो बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे कि एनर्जी ब्लॉक होना क्या है। एनर्जी ब्लॉक होने का मतलब है चक्रों में एनर्जी का अटक जाना। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल होता है जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। तो जब आप अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ करते हैं, उस वक्त जब आप अपनी ऑरा को क्लीन करते हैं, अपने चक्रों को क्लीन करते हैं, डेली बेसिस पे उन पे ध्यान लगाते हैं, चक्रों को रोटेट करते हैं, चक्रा हीलिंग करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी एनर्जी एक लेवल पर जाकर या किसी एक चक्रा पर जाकर अटक जाती है और वहाँ से मुक्त नहीं होती। ये वो एनर्जी होती है जो आपने अपने पिछले जन्मों से कैरी की होती है। ये मोस्टली नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जैसे दुख की, शेम की, गिल्ट की, फियर की, डर की। मतलब ये नेगेटिव एनर्जीज होती है जो हमारे चक्रों में जाकर बरसों से, पता नहीं कितने जन्मों से आपने उन एनर्जीज़ को रिलीज़ नहीं किया होता है और वो वैसी ही की वैसी आपके चक्रों में स्टोर होती है। अब कैसे समझे हमारी एनर्जी स्टोर है, हमारा चक्र ब्लॉक है, तो उसके यही मैं सिम्टम बताऊंगी कैसे हम समझें। लेकिन एनर्जी का ब्लॉक होना क्या है, कहते क्या है एनर्जी ब्लॉक का मतलब जैसे पास्ट में आप समझ लीजिए या इसी जन्म में समझ लीजिए कि अगर आपको पानी से डर लगता है या आपको ऊंचाई से डर लगता है या कोई ऐसी बात जिसको महसूस करके फील करके आपको शर्म आ जाती है या गिल्ट फील होता है, तो ये कहाँ से आ रहा है? क्या ये अभी का है, आज ही पैदा हुआ है, या पता नहीं कितने वर्षों से आपके साथ जुड़ा हुआ है? मतलब ये वो एनर्जी है जो उस समय कुछ ऐसे पास्ट में कुछ ऐसे कर्मा हुए थे, उस समय वो एनर्जी आपके चक्रों में स्टोर हो गई और वो अभी भी वैसी की वैसी है। तो जैसे ही वो सिचुएशन आती है, जैसे अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है, तो जैसे ही आप ऊंचाई पे जाओगे, आपका डर तुरंत निकल के सामने आ जाएगा, आपको ऊंचाई से डर लगने लगेगा। तो आपको ये एनर्जी रिलीज़ करनी है, ये डर की एनर्जी है। और ये जो एनर्जीज होती हैं मोस्टली लोअर चक्रा में स्टोर हो जाती हैं, आपके हार्ट चक्रा में स्टोर हो जाती हैं। जब भी आप अपने प्यार से दूर होते हैं तो उस समय आप जो दर्द महसूस करते हैं या जो पेन ट्रॉमा महसूस करते हैं, आपके हार्ट चक्रा को भी ब्लॉक कर देती हैं। मोस्टली अलग अलग तरह की एनर्जीज होती हैं जो अलग अलग चक्रों पे वर्क करती हैं और आपके चक्रों को ब्लॉक कर देती हैं। तो इन एनर्जीज़ को रिलीज़ करना, इनको हटाना ही चक्रों की एनर्जी की क्लींजिंग है। मतलब एनर्जी क्लीन करते हैं, जब आप अपने चक्रों को क्लीन करते हैं तो आप इन ब्लॉकेज को भी रिलीज़ करते जाते हैं। ये एक दो दिन में नहीं रिलीज़ होता है, टाइम लगता है। कई बार कुछ एनर्जीज लंबे समय तक अटकी रहती हैं, उनको रिलीज़ होने में ज़्यादा समय लग सकता है, या कभी कभी कुछ एनर्जीज बहुत जल्दी रिलीज़ हो सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि एनर्जीज किस टाइप की है, डर की है, पेन की है, गिल्ट की है, शर्म की है। मतलब अलग अलग तरह की एनर्जीज अलग अलग टाइम लेती हैं रिलीज़ होने में। एनर्जी ब्लॉक होने पर कैसा महसूस होता है, एनर्जी अटके होने पर कैसा महसूस होता है, तो ये जानिए कि आपकी बॉडी आपको वो सिम्टम दिखाती है। मतलब आपकी बॉडी वो शो करेगी कि आपकी एनर्जी इस चक्रा पे ब्लॉक है। तो अब जानते हैं कि अगर आपकी एनर्जी मूलाधार चक्रा पर अटकी है, मतलब मूलाधार चक्रा जो बेस चक्रा है स्पाइन का, वहाँ पर अटकी है, तो आपके अंदर डर का भाव होगा। मोस्टली बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप डर क्रिएट करते हो या किसी एक चीज़ को लेकर आप डर क्रिएट करते हो। इनसिक्योरिटी रहेगी आपके अंदर, पैर ठंडे होना, सुन्न होना, कब्ज होना, पैर में दर्द होना, कमर के निचले हिस्से में दर्द होना, ये सब, और तलवे में भी दर्द होना, ये सब मूलाधार चक्रा में एनर्जी अटके होने के लक्षण हैं। यकीनन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे पास्ट लाइफ के ट्रॉमा और पेन है, एंजाइटी इमोशंस हैं जो अभी भी आपने रिलीज़ नहीं किए हैं, उनको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो आपके ये चक्रा ब्लॉक हो जाते हैं, यहाँ से एनर्जी सही से ऊपर उठ नहीं पाती है और आपके अंदर डर और इनसिक्योरिटी के भाव बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये मूलाधार चक्र है। अब बात करेंगे कि अगर आपको यहाँ की एनर्जी रिलीज़ करनी है तो क्या करेंगे। तो नंगे पैर ज़मीन पर चलिए, घास मिलती है तो घास पर नंगे पैर चलिए, जिससे आपके पैरों में वाइब्रेशन होएगी, आपके पैर खुलेंगे
मतलब जो अटकी हुई एनर्जी है वो ज़मीन से होती हुई, क्योंकि धरती माता सब एब्जॉर्व कर लेती हैं, ऐसा मानना है। और जब आप नंगे पैर चलिए तो उस समय आप ये विचार क्रिएट कर सकते हैं कि जो भी मेरा नहीं है, जो भी एनर्जी मेरी नहीं है, मैं उसको अपने आप से रिलीज़ कर रही हूँ। तो आपकी ये एनर्जी 1-2 दिन में तो नहीं होगा, हाँ हफ्ता भर का टाइम आपको लग सकता है, हफ्ता 10 दिन का टाइम। आपका मूलाधार बैलेंस हो जाएगा, वहाँ पे अटकी हुई एनर्जी निकल जाएगी। उसके अलावा आप रेड कलर के कपड़े पहन सकते हैं। रेड कलर को इमेजिन करके मेडिटेशन करिए, एनर्जी ब्लॉकेज खुलेगा। उसके अलावा आप गुनगुने पानी में 2 मुट्ठी सेंधा नमक डालकर अपने पैरों की सिकाई करिए। उससे भी आपको दर्द में तो रिलीज़ मिलेगा, आपका मूलाधार भी ओपन होगा और जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज़ हो जाएंगी। अब बात करेंगे कि अगर आपका स्वादिष्ठान ब्लॉक है तो वहाँ पे आप क्या महसूस करते हैं, कैसे पता चले कि आपका स्वादिष्ठान चक्रा ब्लॉक है। तो ये बात भी आप कि सिर्फ चक्रा हीलिंग ही कभी कभी एनर्जी ब्लॉकेज को क्लियर नहीं करती। ब्लॉकेज को क्लियर करने को उस जमी हुई एनर्जी को हिलाना भी पड़ता है। तो आप डांस का भी सहारा ले सकते हैं। आप सुबह ज़रूर से ज़रूर आप या तो नंगे पाँव अपने घर की फ्लोर पर ही चलिए, या फिर अगर आपको सुविधा मिल रही है कि आप पार्क में टहल सकें, मतलब ऐसी जगह पर जहाँ मिट्टी हो वहाँ पर टहल सके, जहाँ पर ज़मीन हो, खुली ज़मीन हो, फ्लोर ना हो, वहाँ पे अगर आप टहल सकते हैं तो ज़रूर 5 मिनट, 10 मिनट पर 15 मिनट अपनी सुविधा अनुसार वहाँ पर ज़रूर टहलिए। इससे आपके सारे चक्रों के एनर्जी के ब्लॉकेज रिलीज़ होंगे। सुबह टहलना बहुत ही हेल्पफुल होता है आपकी सेहत के हिसाब से भी, और चक्रों के हिसाब से भी एनर्जी ब्लॉकेज को रिलीज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब बात करेंगे कि अगर आपके स्वादिष्ठान चक्रा में एनर्जी ब्लॉक है तो वैसे तो आप इनके बीज मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं और उपयोग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी एनर्जी पूरी तरह से रिलीज़ नहीं होती है। तो उसके साथ आपको कैसा महसूस होगा अगर आपका स्वादिष्ठान चक्रा ब्लॉक होगा तो आप गिल्ट में रहेंगे, लोअर बैक पेन होगा आपको, आपकी क्रिएटिव साइड ब्लॉक हो जाएगी, मतलब आपको आलस आएगा, ज़्यादा क्रिएटिविटी करने का मन नहीं होगा या मन ही नहीं होगा, कुछ ना करने का मन होगा, आलस में आप पड़े रहेंगे। तो इस तरह के सिम्टम्स आपके सामने आएंगे। तो अगर आपका स्वादिष्ठान चक्रा ब्लॉक है तो उसको एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए क्या करें, आप डांस करिए, स्विमिंग करिए, या कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए, छोड़िए 10-15 मिनट तक, साइकिलिंग करिए, मतलब फिजिकल एक्टिविटी आप जितनी ज़्यादा कर सकें उतना करिए। उससे आपका स्वादिष्ठान चक्र ओपन होगा, जो भी पास्ट के ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपकी एनर्जी और ऊपर उससे उठ जाएगी। अब बात करेंगे कि अगर आपका थर्ड चक्रा मतलब मणिपुर चक्रा की एनर्जी ब्लॉक है, अटकी हुई है, तो आप कैसा महसूस करेंगे। उस समय आपको काफ़ी गुस्सा आ रहा होगा, आएगा, आता रहेगा, लो कॉन्फिडेंस में आप चले जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही जीरो होएगा, मतलब बहुत कम कॉन्फिडेंस आपको रहेगा। आप डाउट में चले जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों पर आपका डाउट होगा, गैस रहेगी आपको, मतलब पेट में एसिड और गैस की समस्या हो सकती है। तो सोलर प्लेक्सस की ब्लॉक एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो सात्विक आहार खाएंगे, अपना खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए जिससे आपको गैस और कब्ज ना हो, शाम को 7 बजे के बाद खाना पीना बंद कर दीजिए। उसके अलावा आप सूर्य नमस्कार करिए, सूर्य नमस्कार से आपके जो सोलर प्लेक्सस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य नमस्कार में लगभग सारी एक्सरसाइज हो जाती है और आपके चक्रों की ब्लॉकेजिंग खुल जाती है। उसके अलावा आप बीज मंत्र तो यूज़ करेंगे ही, बीज मंत्र का जाप करिए, बीज मंत्र भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। अब बात करेंगे कि अगर आपका अनाहत चक्रा ब्लॉक है, उसकी एनर्जी अटकी हुई है, तो क्या उसके सिम्टम्स होते हैं। अनाहत चक्र पे एनर्जी अटकने पर आपको बहुत जल्दी, मतलब आप दुख में चले जाते हैं, आपके रिलेशनशिप बन नहीं पाते, आप लोगों से प्रेम महसूस नहीं करते, उनका प्रेम ले नहीं पाते, अपना प्रेम उनको दिखा नहीं पाते, सांसें भारी रहती हैं आपके मन में अजीब सी उदासी, बेचैनी रहती है, एंजाइटी होती है, आप लोगों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, क्षमा करना आपको बड़ा मुश्किल काम लगता है अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। तो हार्ट चक्र ओपन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर
प्रकृति आपके सारे चक्रों को ओपन करती है। अगर आप प्रकृति का सहारा ले लें, सुबह नंगे पैर ज़मीन पर चलें, वहीं पर बैठ के थोड़ी देर मंत्रों का जाप कर लें, बीज मंत्रों का जाप कर लें, प्रकृति को देखें, खुले आसमान को देखें, हरे पेड़ पौधों को देखें, पशु पक्षियों की सेवा करें, गाय को चारा खिलाएं, गाय को दाना पानी खिलाएं, जानवरों की सेवा करें, इंसानों की सेवा करें। ये आपके हार्ट चक्र को ओपन करने का काम करती हैं। आप दूसरों की जितनी मदद कर सकते हैं उनकी उतनी मदद करिए और मेडिटेशन करिए, बीज मंत्र का उच्चारण करिए इन सभी चक्रों का। और जब भी मेडिटेशन के बीच में आपको रोना आए या जो भी इमोशंस आप महसूस करें उनको खुल के महसूस करिए। ये आपकी ब्लॉक एनर्जीज़ को रिलीज़ कर रहे होते हैं, ये इमोशंस जो पता नहीं कब से अटके हुए होते हैं। अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए, वो ब्लॉक एनर्जी अपने आप रिलीज़ हो जाएगी। अनाहत चक्र की एनर्जी ऐसे ही रिलीज़ होती है। आप उसके बीज मंत्र का उच्चारण करिए। यम होता है इसका बीज मंत्र। और ध्यान अवस्था में बैठकर अपने हार्ट चक्र को सुनिए, महसूस करिए, सांसों को आते जाते देखिए। और अगर जो भी इमोशंस फील हो रहे हैं, रोना आ रहा है तो खुलकर रो लीजिए और जो कुछ भी महसूस हो रहा है उसको होने दीजिए। ये ब्लॉक इमोशंस हैं जो रिलीज़ हो रहे हैं, इसी तरह से रिलीज़ होंगे। उसके अलावा आप प्रकृति से जितना ज़्यादा जुड़ सकते हैं उतना ज़्यादा जुड़िए, क्योंकि प्रकृति हार्ट चक्र से जुड़ी होती है, आपके दिल से कनेक्ट होती है। और जितना ज़्यादा प्रकृति से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आपका हार्ट चक्र ओपन होगा और एनर्जी पुरानी क्लीन होएगी। अब बात करेंगे कि अगर आपका विशुद्धि चक्र ब्लॉक है तो आप कैसा महसूस करेंगे। आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, लोगों को समझा नहीं पाएंगे, या बहुत ज़्यादा आप बोलने वाले होंगे, आप चुप रहना पसंद नहीं करेंगे। इस दोनों अवस्थाओं में आपका अनाहत चक्र ब्लॉक हो जाता है, जब आप बहुत शांत रहते हैं या फिर जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इसके अंतर्गत झूठ बोलना, खांसी होना, खराश होना, कफ बना रहना, ये सब कुछ आता है। मतलब आपका विशुद्धि चक्र पूरी तरह से नहीं हो पाता, एनर्जी ब्लॉक होती है। आप अपनी बातें दूसरों को नहीं समझा पाते, उनसे कहने में आपको शर्म आती है, गिल्ट आती है, या कोई और भावना जिसकी वजह से आप उनसे कुछ कह ना पा रहे हैं। शांत रहने का मतलब मेरा कहने का ये नहीं है कि आप उनसे कुछ कहना ही नहीं चाहते। आप कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, अपने मन की भावनाओं को उनको समझाने में असमर्थ हैं। तो ये आपके विशुद्धि चक्र को ब्लॉक करने का काम करते हैं। तो अब बात करेंगे कि कैसे इस चक्र को ओपन किया जाए, यहाँ की एनर्जी के ब्लॉकेजेस को तोड़ा जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ है फिर से प्रकृति का साथ आपके ब्लॉकेजेस को खोलेगा। आप खुले आसमान को, खुले आकाश को 10 मिनट देखिए आपका मन कितना शांत हो जाता है। आपका विशुद्धि चक्र, उसके अंदर दबे नेगेटिव इमोशंस भी निकल के सामने आएंगे। अगर आप डेली 10 से 15 मिनट खुले आसमान को देखते हैं तो अगर आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे जो वो क्लियर होने लगेंगे। उसके अलावा आप अगर किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं तो आपके अंदर वो हिम्मत भी आ जाएगी, क्योंकि आपका विशुद्धि चक्र ओपन होने लगेगा। खुले आसमान को देखना, क्योंकि आसमान का कलर और विशुद्धि चक्र का कलर एक ही होता है। ये खुले आसमान का चक्र होता है। खुले आसमान को देखना 10-15 मिनट तक आपके विशुद्धि चक्र की हीलिंग करेगा, वहाँ पे अटके हुए नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करने का काम करेगा। इसके अलावा आप हम बीज मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। बीज मंत्र भी चक्र क्लीनिंग में बहुत अहम किरदार निभाते हैं, मतलब आपके चक्रों को क्लीन करते हैं, ओपन करते हैं। लेकिन ब्लॉकेजेस को तोड़ने के लिए कभी कभी आपको और भी एक्टिविटीज़ करते रहने चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़, मेंटल एक्टिविटीज़, जिस कारण आपके चक्रों में जो बरसों पुरानी एनर्जीज दब गई है, जो रिलीज़ नहीं हो पा रही है, वो रिलीज़ होने लगती है। अब बात करेंगे कि अगर आपका अंजना चक्र ब्लॉक है तो कैसे पता करेंगे। तो आपके उस समय सिर में बहुत दर्द हो रही होगी, आपको कन्फ्यूज़न स्टेट में आप रहेंगे, आपका माइंड क्लियर नहीं होगा, क्या करना है, कैसे करना है, डाउट में रहेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेगा, सिर में दर्द होएगी, नींद नहीं आएगी, घंटों घंटों आप लेटे रहोगे, करवट बदलते रहोगे, आपको नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी होएगी, नेगेटिव इमोशंस आपके ऊपर हैवी रहेंगे, आपकी थॉट आपके बस में नहीं होगी, बहुत ज़्यादा आप सोचोगे, बहुत ज़्यादा विचार करोगे, बहुत थॉटफुल होगे, नई नई चीज़ें सोचोगे लेकिन एक्शन नहीं ले पाओगे। तो इस तरह का होता है जब आपका अंजना चक्र, आज्ञा चक्र ब्लॉक होता है। इसको ओपन करने के लिए आप ओम का उच्चारण करिए। इसके अलावा आप त्राटक भी कर सकते हैं, जिससे अंजना चक्र आपका बैलेंस में आएगा और जो भी निगेटिव इमोशंस हैं वो रिलीज़ होंगे। त्राटक करिए, लेकिन त्राटक किसी गुरुदेव की
देख रेख में करिए, बिना गुरुदेव के त्राटक मत करिएगा। मतलब गुरुदेव की देख रेख में ही त्राटक की क्रिया की जाती है, देख रेख में ही करिएगा। अपनी नींद पूरी करिए जिससे आपका अंजना ब्लॉक नहीं होगा। साथ में उसके बीज मंत्र का उच्चारण करिए। धीरे धीरे जो रुकी हुई एनर्जीज हैं वो रिलीज़ होने लगेंगी, आपका चक्रा ओपन होने लगेगा, अच्छे से बैलेंस होने लगेगा और अच्छे से रोटेशन भी आपको महसूस होएगा। और अब बात करेंगे क्राउन चक्रा की। तो अगर आपकी एनर्जी क्राउन चक्रा पे अटकी हुई है, रिलीज़ नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर आपको सिर में हमेशा भारीपन, सिर के ऊपर भारीपन लगेगा, सिर में भारीपन लगेगा। डिप्रेशन के साइन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, आप डिप्रेस महसूस करोगे, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। स्पिरिचुअलिटी से आप पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, आपका इन सब बातों में बिल्कुल मन नहीं लगेगा और जो आपका लाइफ स्टाइल है वो भी रूटीन में नहीं रहेगा। तो इस चक्रा को ओपन करने के लिए, ब्लॉकेज रिलीज़ करने के लिए डेली चक्रा हीलिंग करिए, सारे चक्रों की हीलिंग करिए। उसके साथ ही आप डांसिंग करिए, सिंगिंग करिए, जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है उसको और बढ़ाइए। अगर किसी को कोई बात बोलनी है तो खुलकर वो बात उनसे बोलिए, उनसे वो बात कह दीजिए। बात को मन में दबाकर बिल्कुल भी मत रखिए। अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कर लीजिए, और जब आप गुस्सा नहीं निकाल पाते या किसी से अपने मन की बातें नहीं बोल पाते या किसी दुख को, डर को अपने अंदर भर के रख लेते हैं, तो वहीं पर एनर्जी का ब्लॉकेज हो जाता है, एनर्जी रिलीज़ नहीं हो जा पाती और वो एनर्जी पता नहीं कितने सालों तक वैसी की वैसी दबी रहती है। और जैसे ही वो सिचुएशन फिर से आती है तो वो उस चक्र की एनर्जी फिर से वहाँ पे जागृत हो जाती है और उस काम को करने से या तो आपको डर लगने लगेगा या आपके अंदर गिल्ट की भावना होगी उसी बात को, जब वो बात फिर से दोहराई जाती है। तो इन एनर्जीज़ को रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपनी हीलिंग करिए, अच्छे से चक्रा मेडिटेशन करिए, साथ में डांसिंग करिए, सिंगिंग करिए, स्विमिंग करिए और जो भी आपके अंदर एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करिए। जो कुछ भी आपको करना पसंद है वो ज़रूर करिए, जिससे आपकी पुरानी जो यादें हैं जो अच्छी नहीं है वो रिलीज़ हो जाएंगी और आपके चक्रा अच्छे से ओपन हो जाएंगे, अच्छे से ग्रोथ करेंगे। प्रकृति से प्रेम करिए, प्रकृति के साथ समय बिताइए। जितना ज़्यादा आप प्रकृति के साथ समय बिताएंगे उतना ज़्यादा आपके जो पुराने पैटर्न हैं वो रिलीज़ होंगे और नए पैटर्न आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा एंड हाँ, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।